कि इस देश के 250 करोड़ हिंदुस्तानियों को धक्का पहुंचा था, शौर्य बोल रहे हैं कि किसी उसने कराया और आप अखंड भारत के चैंपियन थे। आप कहने लगे दिस इज ट्रू विवेक श्रीवास्तव जी, दिस इज ट्रू। मैं आपकी उस बात से एग्री करती हूं कि 140 करोड़ को झटका लगा जब ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट हुआ। इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। बताइए कि मतलब हो ही गया ना सर, पेट में दर्द नहीं रहा गया ना, किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त हुआ ना। ऑपरेशन सिंदूर इज अ फेलियर ऑपरेशन, मतलब फेल्ड ऑपरेशन की बजाय वो फेलियर कह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, फेलियर ऑपरेशन एक डिप्लोमेटिक फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल खुल के हम कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं। एंड हाउ आपके पास आपने आफ्टर 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट अ सिंगल कंट्री हैज स्टूड बाय यू। किसी ने दहाड़ लगा के नहीं बोला कि भारत में तुम्हारे एक फेलियर है। चाइना खड़ा रहा, टर्की खड़ा रहा, अमेरिका साइलेंट रहा, रूस ने बोला ठीक नहीं समझा, सब तो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। यहां पे एक भी पड़ोसी मुल्क ऐसा नहीं है जो भारत के साथ रहे। मैं सेना पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, गई हमारी सेना मार के आई, नो डाउट, लेकिन हमारे राजनेताओं ने, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, हमने क्या हासिल किया है? हम एलिनेट हुए, हम एक्सपोज हुए। नहीं क्या, और हमने एक तरीके से इस चीज का प्रदर्शन करा। नहीं विवेक जी आप रुक जाइए, नहीं आप मुझे ये बताइए कि आपको इन सब के सपोर्ट से क्या मिल गया, बताइए। जो आतंकियों को हमें अटैक करना था, जो उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना था, वो तो तोड़ दिया। अमेरिका साथ रहे कि ना रहे, चीन साथ रहे कि ना रहे, नेपाल साथ रहे कि ना रहे, श्रीलंका साथ रहे कि ना रहे, अगल बगल के जितने भी मुल्क के साथ रहे कि ना रहे, हमें जो करना था हमने कर दिया ना। नहीं तो फिर हाउ इज इट अ फेलियर? देखिए, नो, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर जब 10 साल के साथ हम डंका बजा रहे हैं विश्व गुरु का, और होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को विश्व गुरु, चाहे नरेंद्र मोदी हो या कोई और। मैं एक भारतीय हूं, मैं चाहूंगा कि किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में है, विश्व गुरु बने, लेकिन विश्व गुरु नहीं बन पाए आप। आपने सिर्फ एक तहलका मचाया, लेकिन जब सब्सटेंस पे बात आई, रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछी गई है, मैं भारत की बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट कार्ड मैं भी भारत की बात कर रहा हूं। तो भारत, आप ये बताइए, भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत फेल है? इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड। मुझे हाँ या ना बताइए, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड। भारत आज क्या फेल है? जी हाँ, क्योंकि आप अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, कोई आपके साथ नहीं है। आपके आर्म्ड फोर्सेस को आपने धूल क्यों नहीं मतलब है? चटाई की नहीं चटाई धूल। आप 4 दिन के अंदर अंदर नहीं, आपका नैरेटिव बदल गया। क्या नैरेटिव? आपका वो नैरेटिव जो कहता था हम अखंड भारत करेंगे। भाषा बदल दी सर। हाँ, वो 18 दिनों में आपने अपनी भाषा बदल दी। विवेक जी, यू चेंज योरसेल्फ। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप इतना जल्दी अपना रंग बदल देंगे सर। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट मैडम। आई स्टूड विद द प्राइम मिनिस्टर, लेफ्ट पार्टीज प्राइम मिनिस्टर के साथ थी। हमने कहा आपने हमला किया, हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है, आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप स्टेट पावर्स को का घोर विरोधी हूं। सुनिए, आप लोगों की एक्सपायरी डेट तो इतनी खतरनाक है और इतनी कमजोर है कि दूध ज्यादा लंबा चल जाता है जी, फटने से पहले वो ज्यादा लंबा चल जाता है। आपकी एक्सपायरी डेट जो है वो इतना भी नहीं चल पाई। आरपी सिंह साहब जवाब। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं खबरें कुछ हटके। आज मैं आपके बीच एक डिबेट लेकर आया हूं, जिसमें रूबिका लियाकत और लिब्रांडो के बीच एक तीखी नोकझोंक हो रही है। रूबिका लियाकत ने विवेक श्रीवास्तव को बहुत अच्छा से रगड़ा है। ये लोग ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बता रहे हैं। ये इतना बड़ा सक्सेस था, पूरा वर्ल्ड मीडिया ने इसको प्रेज़ किया, फिर भी हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस ऑपरेशन को आज भी फेलियर बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं। आप दीजिए, आज कह दिया है जो ये शिवसेना के नेता कह रहे हैं, आज कह रहे डिप्लोमेटिक तरीके से इट्स अ फेलियर। सिंह साहब देखिए, इनकी डिप्लोमेसी का, परंतु सच ये है कि पूरा यूरोपियन कंट्रीज हमारे साथ हैं, आज पूरा मिडिल ईस्ट हमारे साथ है। इनको दिखता नहीं, ये तो हर बार जब पाकिस्तान के साथ युद्ध थे पाकिस्तान के, हमने 93 फौजी उनको परोस कर सरेंडर किया। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और ये डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि फोड़ उठाई ना आपने, इंदिरा गांधी की फोड़ उठाई। आपको याद है, ये जस्टिफाई नहीं कर सकते ऑपरेशन सिंदूर।
और ना ही बीजेपी ने किया। प्रभु, कौन लेकर आया इंदिरा गांधी की तस्वीर? कौन तस्वीर? किसी को नहीं पड़ी थी, कोई नहीं याद करना चाह रहा था 1971 को, 1947 को, 1948 को। अब जब आपने खुरेदा है तो फिर भुगतिए ना सर, फिर मत भागिए ना कि इतिहास में वो जाता है जो वीक होता है। आपने व्हाई डिड यू स्क्रैच इट, और जब आपने छेड़ा है तो फिर आप इसे भुगतिए सर। अब इस पर डिस्कशन होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं, आप सुने क्यों? क्योंकि इस देश के 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को धक्का पहुंचा था। शौक डोनाल्ड ट्रंप आकर के बोलता है कि सीज़फायर उसने कराया, और आप जो अखंड भारत के चैंपियन थे, आप कहने लगे विवेक श्रीवास्तव जी, दिस इज ट्रू। मैं आपकी उस बात से अग्री करती हूं कि 140 करोड़ को झटका लगा जब ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट हुआ, या एक्स पर उसने पोस्ट किया, या जो भी जगह पर उसने पोस्ट किया। लेकिन इससे क्या ये मान लिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर? क्या बात कर रहे हैं आप हर्षवर्धन जी? कर रहे हैं, और आप कैसे रंग बदल रहे हैं? मैं तो आज यही नहीं समझ पा रही हूँ। सिंह साहब रुक जाइए, सिंह साहब रुकिए प्लीज, बीच बीच में नहीं, सिंह साहब बीच बीच में नहीं। इनको पाकिस्तान के एयरबेस दिख रहे, इनको आतंकी अड्डे नहीं दिख रहे पाकिस्तान के। नहीं दिखेंगे वो तो, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, इनको वहां जाकर खड़ा भी कर देंगे। मुझे तो रफेल के मुझे इनको वो दिखता है, इनको वो दिखता है जब पंडित नेहरू ने राहुल गांधी यहाँ से चाइना को चावल राहुल गांधी ने हिसाब ताकि आप तुम खा जाओ आप, तो आप लोग दे नहीं पाए। सबका ये इसकी तैयारी तो पहले से थी, ये तो सबको मालूम था कि कुछ दिन के लिए है। ये जो रंग है वो कौन सा होता है सर? दिवाली पर जो अपन लगाते हैं ना वो रंग, फिर बारिश होती है और वो सबका सब धुल जाता है, या उस पर जरा सा आप अपनी कमर रगड़िए तो पूरा का पूरा वो चिपक आता है। ये वही तो रंग था जो आज दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझे नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी विपक्षी पार्टियों के नेता अपने रंग में आ गए। यह आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है कि पता नहीं, मतलब देश को इस तरह से सोचना चाहिए अब या नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मेरा तो मानना है कि सोचना चाहिए। वो कह रहे हैं वो तो गजब ही है, और मैं कह रहा हूं कह दीजिए ना आप लोग, जो क्या देश की सेना देखा बाकी लोग कर क्या रहे हैं? आप अपनी जीत मान रहे हैं, वो अपनी जीत मान रहे हैं। नहीं मैं मानता हूं मेरी सेना ने मारा, 9 जगहों पे मारा, भाई दोनों बात नो नहीं हो डाउट सकती। अबाउट इट, एंड आई टोटली ट्रस्ट माय आर्म्ड फोर्सेस। सुनिए सर, एक मिनट सुनिए जरा आप। लेकिन आप लोग ये जो अंट पंट, जो पेंटागन के चीफ ने कह दिया साहब हम तो भारत के साथ हैं, जापान खड़ा हुआ है भारत के साथ, चाइना ने कहा है भारत और पाकिस्तान दोनों उसके लिए एक बराबर हैं। ये क्या नौटंकी बाजी है और क्या किसको सुना रहे हो? अरे कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम आइसोलेटेड थे। एक असला, एक बंदूक, एक गोली तुम्हें कोई नहीं दे रहा था। किसी के राष्ट्रपति ने नहीं कहा कि हमारी फौजें खड़ी हो जाएंगी भारत के साथ, और उसके साथ टर्की था, चाइना था, रशिया चुप रहा और अमेरिका ने संधि करवाई। यह है सच्चाई। और फिर बोलेंगे हम इतने शूरवीर हैं, किसी की जरूरत नहीं है, हम इतने शूरवीर हैं, हम पूरी पृथ्वी जीत सकते हैं। विवेक जी, आपकी पीड़ा को देखकर सुनिए, बनाया। अरे सुनिए मिसेस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया। अरे सर वो पहले से ही था, उसे देश की सेना ने अलग किया हो जाएगा, है ना, उससे अलग किया। और उस वक्त अखंड भारत, और उस वक्त सुनिए फिर आ गए। अरे आपके अंदर ये जो आरएसएस और पीएम को लेकर जो आपको चिढ़ है वो हर थोड़े टाइम में कैसे ऊपर आ जाती है? बिल्कुल है। हाँ मुझे दिख रहा है, वो तो है। आप जैसा कर रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है। मेरे देश में सुनिए विवेक जी, मेरे मुल्क में विवेक जी, आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे वो मेरा मुल्क तो नहीं लग रहा था। आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे वो मेरा मुल्क नहीं लग रहा था। आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। कहां है तुर्की, कहां है फला, कहां है आप लोगों को एक गोली मारती है? विवेक जी, हम भारतीयों को किसी गोली की जरूरत नहीं है, किसी और वेपन की जरूरत नहीं है। आज हमने पूरी दुनिया को, विवेक श्रीवास्तव, ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कोई मुल्क भले साथ खड़ा हो कि ना खड़ा हो, उनकी छाती पर नाची है भारत की सेना, कांपे हुए हैं। क्या 99 में माना था पाकिस्तान की सेना ने, विवेक त्रिपाठी? क्या उन्होंने पैसा, क्या उन्होंने 47 में 48 में माना था? पाकिस्तान तो है ही झूठा, नस्ल ही झूठी है। अरे भाई आप नहीं एक सेकंड, क्या अगर भारत you tell me?
Why Why will will he he go? not go? और आज जो आप ऐसे जब जरूरत चीख नहीं है कर तुम्हें बता किसी रहे की, हैं, और कोई तुम्हारी आपको सुनने प्रॉब्लम नहीं इस बैठा। बात की है या कि गरीबों का आज जो टैक्स का मुल्क पैसा है। पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर सकते थे वो कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। प्लीज यू ऑल्सो नो दिस। सबने किया। बहुत क्या किया खड़े थे बताइए लोग। मुझे, किसने किया? खड़ा था चाइना। आपका प्यारा चीन टर्की ने कभी असला भेजा हिंदुस्तान ना। के साथ खड़ा नहीं होगा, ना आज हुआ है, ना कल था, ना आने वाले कल खड़ा होगा। आपका वो प्यारा चीन, कल उसे जो करना है, क्या कर दिया उसने? मेरा प्यारा भारत, मेरे प्यारे भारत को ये भारत को अपने यानी देश के अंदर हमारे गरीबी प्यारे हटा नहीं मुल्क पाए। को आप इतना बौखला क्यों रहे? मुझे ये बताइए, क्यों बौखला रहे? किस बात को? हाफिज सईद इतना गुस्सा नहीं हुआ होगा, मुझे ये बताइए ऑपरेशन क्योंकि सिंदूर के नहीं सक्सेस आप पर। सुनिए, आप सुनिए, मैं नहीं मेरे सुनूंगी, देश में मैं आपको गरीबी सही हटाने बता के रही हूँ। बजाय, वो मेरे देखिए वो देश जो में चीख रहा है उससे गरीबी ज्यादा आप हटाने चीख के रहे हैं बजाय प्रभु आज। ये नौटंकी सरकार कोई अखंड भारत की नौटंकी बात नहीं करती है, थी। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। अखंड प्रॉब्लम भारत इस बात को बनाएंगे। है, अखंड भारत। फिर चले गए को पीछे, पैसा नहीं है यूपी फिर बिहार चले में। गए पीछे। अखंड भारत अरे बनाएंगे। अभी बात कीजिए पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की। बेटर अपोलोजाइज। Why should he apologize and for what, sir? 10 साल से For what? ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस 10 के लिए साल वो से- आपको 10 अपोलोजाइज साल करे से- आकर? हाँ, नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की apologize सक्सेस करें जिसको कल अपने तक आप अखंड लोग भारत ताली के बजा रहे थे, narrative आज के आप लिए- लोग के रंग बाहर हाँ, निकल आए हैं। हाँ, अखंड भारत के अभी narrative आप के लिए और apologize करें। चीखेंगे, अभी और चिल्लाएंगे, सब्र कीजिए सर, कोई बात नहीं। लेकिन भारत आज ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया को बता। अब मोहित पीरजादा ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को इस तरह कोट किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहां पर किए हैं उससे इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहां पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नजर नहीं आती, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या